हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के भौतिकी विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यह एक मोमबत्ती है और जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो इससे प्रकाश निकलता है कि प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। यदि हम अंधेरे में हैं और अंधेरे में हम यदि मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती के जलने से जो प्रकाश निकलता है उस प्रकाश की सहायता से हम अपने आसपास के वस्तुओं को देख पाते हैं। अर्थात हम प्रकाश को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी यदि प्रकाश नहीं होगा में किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे यदि रात्रि का समय है, हम अगर किसी कमरे में बंद हैं और हमारे पास कोई प्रकाश स्रोत नहीं है जिससे हम प्रकाश उत्पन्न कर सकें, तो फिर हम उस कमरे में रखे हुए किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आगे आप देख रहे हैं कि यह मोमबत्ती है और यह जो मोमबत्ती का यहाँ प्रकाश निकलता हुआ दिखाया गया है। यहाँ आप जो देख रहे हैं मोमबत्ती है। मोमबत्ती क्या है? तो मोमबत्ती एक प्रकाश स्रोत है। और यहाँ पर जो पाठ का नाम देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, तो इसमें हमने आपको प्रकाश की परिभाषा अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया है कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, इसका अर्थ यह है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटना। और हमें यह जानना है कि किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारे आंखों तक, हमारे नेत्रों तक पहुंचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आपने महसूस किया होगा कि जब रात्रि के समय कोई बालक लालटेन या लैंप के उजाले में पढ़ रहा होता है तो दूर से हम उसे देख लेते हैं, क्योंकि उसके पास का जो लैंप से प्रकाश निकलता है वह वहाँ जो भी वस्तुएं या जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, उस सब से टकराकर चारों तरफ फैलता है और हमारे नेत्रों तक पहुंचता है, तो हम उसे देख पाते हैं। लेकिन हम यदि अंधेरे में खड़े हैं तो हमसे कोई टकराकर प्रकाश उस बच्चे तक नहीं पहुंचता है, अर्थात वह बच्चा हमें नहीं देख पाता है। तो यही इससे यह स्पष्ट होता है कि हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, जो भी प्रकाश उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं, तो वे सब कितने प्रकार के हैं? क्या सभी वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं? तो इसे के लिए आप यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। प्रकाश स्रोत, जो प्रकाश स्रोत होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे प्रकाश स्रोत हैं जो प्राकृतिक हैं और कुछ ऐसे प्रकाश स्रोत हैं वे मानव निर्मित हैं, यानी कृत्रिम है। जैसे में आप जो भी सूर्य, तारे आदि जो आप खगोलीय पिंड देखते हैं, ये जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं ये सभी प्राकृतिक स्रोत हैं। इसके साथ ही जो बल्ब है, मोमबत्ती है, टार्च है, ये सब जो चीजें हैं ये सब मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत हैं। वैसी सभी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे दो प्रकार की हो सकती हैं। एक हो सकता है कि वह प्राकृतिक स्रोत हो, यानी ये प्राकृतिक स्रोत के उदाहरण होंगे। और दूसरा होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित स्रोत जैसे में हम लिख सकते हैं टार्च, मोमबत्ती, लैंप या लालटेन। तो ये सब जो आप स्रोत देख रहे हैं, इसके साथ साथ बल्ब है, कई ऐसे स्रोत हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं लेकिन वे मानव निर्मित हैं। जो दूसरा हमारा पॉइंट है
वह है कि जो भी वस्तुएं हैं वे क्या सभी प्रकाश उत्पन्न करते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। और इसमें आप जानेंगे कि जो भी वस्तुएं होती हैं वे दो प्रकार की होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त, तो हम कहेंगे वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, मोमबत्ती, लालटेन, बल्ब, टार्च इत्यादि। दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, वैसी वस्तुओं को हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे में कुर्सी, टेबल, किताब, घर, बेंच आदि। इस तरह की बहुत सी वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को बढ़िया से समझ गए हैं। अब चलिए इस पार्ट से जुड़ा जो अगला टॉपिक है उसे समझते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वह है प्रकीर्णन। तो आइए प्रकीर्णन के बारे में समझते हैं। प्रकीर्णन क्या है? तो सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में वायु के अणुओं या सूक्ष्म धूल कणों पर पड़ती हैं तो वे धूल कण सूर्य के प्रकाश को कुछ हद तक अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और पुनः उन्हें चारों तरफ विकृत कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम प्रकीर्णन कहते हैं। अब जो हमारा अगला पॉइंट है जो आप देख रहे हैं 3 नंबर प्रकाश की किरणें, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक जो भी हम अभी तक आपको बताए हैं उसको बढ़िया से देखिए और समझिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।